Hello and welcome. Today I'm going to solve top 5 integral in less than 10 minutes for your board examination. इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स के ऊपर भी बात करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू क्लियर योर कंसेप्ट. लेट्स स्टार्ट. लेट्स क्विकली सॉल्व दिस इंटीग्रल. इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin 3x dx. अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दो आइडेंटिटी गलती से भी नहीं भूलना. एक है sin 3x की, दूसरी है cos 3x की. यहाँ पे sin 3x दिख रहा है तो 3x वाली आइडेंटिटी, और अगर cos दिखता तो cos वाली आइडेंटिटी का हम लोग यूज करते. क्या है आइडेंटिटी sin 3x की? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x की उल्टा है, 4 cos क्यूब x पहले है माइनस 3 cos x है. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो sin 3x दिख रहा है, सिंपल आइडेंटिटी यहाँ पे उठा के मैंने लिख दिया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x. अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी sin x है, यहाँ और यहाँ, तो नीचे से sin x कॉमन लेके न्यूमरेटर से काट देंगे तो न्यूमरेटर में केवल dx बचा. यहाँ पे 3 sin x में केवल 3 बचा, और 4 sin क्यूब वाला जो है वो स्क्वायर हो गया क्योंकि एक sin x कट गया. अब जब भी इस तरीके का फॉर्म दिखे जहाँ पे समथिंग माइनस साइन स्क्वायर वाला पार्ट दिखे तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है. इसको भूलना मत, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया. तो जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 3 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स हो गया. ठीक है. अब ये जो 3 सेक स्क्वायर एक्स हमें दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं. सेक स्क्वायर एक्स जो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स. ठीक है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 इंटू 1 यू विल गेट 3, 3 इंटू टैन स्क्वायर यू विल गेट 3 टैन स्क्वायर. अब 3 टैन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स सॉल्व होने पे यू विल गेट ओनली माइनस टैन स्क्वायर एक्स. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, टैन एक्स को टी मान लेते हैं, न्यूमरेटर हमें सीधे मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी. ठीक है. टैन एक्स को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा. तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैंने लिख दिया डी टी. 3 माइनस टैन एक्स को तो टी माना है तो ये हो गया टी स्क्वायर. अब 3 को भी हमने क्या किया, रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया ताकि ये इस फॉर्म में बन जाए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग मॉड ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस सी. तो ये जो फॉर्मूला होता है, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने जा रहे हैं स्पेशल इंटीग्रल का. तो मैंने 3 को इंटेंशनली रूट 3 का स्क्वायर लिखा, तो a हमारा रूट 3 है, तो 1/2a यानी 1/2 रूट 3 लॉग a माइनस एक्स. रूट 3 माइनस एक्स का काम कौन प्ले कर रहा है, टी, तो माइनस टी अपॉन रूट 3 प्लस टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू सिंपली उठा के रख दिया हमें, तो ये फाइनल हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया. लेट्स क्विकली सॉल्व दिस इंटीग्रल. इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ये क्वेश्चन हमें गिवन है. ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं दिया, आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, हमने डिनोमिनेटर को अलग लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13. ठीक है. पहला टर्म एज इट इज लिखना है, 13 जो लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म है उसको भी एज इट इज लिखना है. जो पावर लीनियर वाला टर्म है, जैसे यहाँ पे लीनियर वाला टर्म कौन है, 6x जिसकी पावर 1 है, x की पावर 1, ये वाले टर्म को ही हमें मैनिपुलेट करना है, एक तरीके से चेंज करना है, ब्रेक करना है, और इसी से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ब्रेक किस तरीके से करना है, आगे 2 लिखना है और इधर x लिखना है, बाकी मल्टीप्लाई में बीच में यहाँ पे जो भी आ जाए उसको फिल करो. ठीक है. तो कैसे फिल करेंगे, यहाँ पे अगर हमने 6x को लिखना है तो 2 लिखा x लिखा तो ऑब्वियसली बीच में 6 आएगा, तभी ये 2 इंटू 3 6 होगा. अब ये जो 3 हमने आइसोलेट किया, इसी के स्क्वायर से हम जोड़ेंगे और स्क्वायर से हम घटाएंगे. ठीक है. बाकी लास्ट टर्म तो प्लस 13 मैंने बताया था, एज इट इज लिखना ही. तो हुआ क्या, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये क्लियरली एक हमारा वो बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर मैं इसको लिख लूंगा. बाकी ये जो माइनस वाला 3 स्क्वायर है ये हमारा सिंपल यूज हो जाएगा सॉल्व होने में. तो माइनस 3 स्क्वायर यानी कि ये हो गया -9 प्लस 13, सॉल्व हुआ तो 4 आ गया, प्लस 4 आ गया. तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 हमें मिल गया. अब हम करेंगे क्या, ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. ये रहा हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13. डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिखा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया. अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने x प्लस 3 को t मान लिया, तो x प्लस 3 को t माना, dx dt के बराबर हो गया. तो dx की जगह लिखा वेट अ सेकेंड, ये हमारा x नहीं, ये हमारा dt है. ओके. तो dx की जगह हमने लिखा dt एंड x प्लस 3 की जगह हमने रखा t, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. अब इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, वही हमने रखा 1/2, a की जगह 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a यानी t/2, क्योंकि x की जगह t है तो t/2 प्लस c. अब t की वैल्यू जो हमने x प्लस 3 मानी थी उसको पुट कर देंगे, हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा.
लेट्स क्विकली सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन में sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5। इंटीग्रेशन का एक पहला नियम, चेक करो डिनोमिनेटर में क्या कोई ऐसा टर्म है जिसको t मानने पे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है sin x हम t अगर मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव cos x dx हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो sin x को हमने t माना तो cos x dx dt हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, cos x dx जो दिख रहा है वहाँ मैंने dt रखा और जहाँ जहाँ मुझे sin x दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे उसकी जगह पे मैंने टी पुट किया। सो यू विल गेट टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ डिनोमिनेटर में केवल क्वाड्रेटिक दिख रहा हो और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? टी स्क्वायर को तो हमने एज इट इज लिखा, 4t ये जो लीनियर पावर है यानी t की पावर 1 वाला टर्म है ना, इसको 2 इंटू टी और बीच में भले जो भी आ जाए इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 लिखा, t लिखा, तो ऑब्वियसली 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। कोइंसिडेंस है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आए डजंट मैटर। यहाँ पे 2 और यहाँ पे t ऐसे लिखना है। तो बीच में जो भी पार्ट आ रहा है उस पार्ट को जोड़ेंगे, उसके स्क्वायर को, और उसके स्क्वायर को घटाएंगे। तो ये जो 2 आया इसके स्क्वायर को जोड़ा और घटाया तो ये कट के ऑब्वियसली न्यूट्रल हो जाएगा। तो मैंने ऐसे जोड़ा और घटाया, और प्लस 5 ये जो लास्ट टर्म है इसको तो एज इट इज लिख देना है, ओके। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी t प्लस 2 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, और -2 का ये जो स्क्वायर है दिस इज -4 एंड प्लस 5 यू विल गेट प्लस 1। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। तो ये जो इंटीग्रल था हमारा वो इस रूप में लिखा जाएगा, dt अपॉन में दिस t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो t प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है वी कैन अज्यूम कि t प्लस t हमारा u है, मान लेते हैं। t प्लस 2 को u माना तो dt बराबर du हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो dt की जगह मैंने du लिख दिया, t प्लस 2 को u माना है तो इट विल बी u स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है कि इंटीग्रेशन du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स u होता है। तो यू विल गेट tan इनवर्स u प्लस c। अब u की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, u की वैल्यू क्या है t प्लस 2 और t की वैल्यू क्या है sin x। तो हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल गया। लेट्स क्विकली सॉल्व दिस इंटीग्रल। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस रूट एक्स ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, रूट एक्स को t मानना है। लेकिन गलती क्या करते हैं बच्चे, रूट एक्स को t मानने के बाद यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। वैसा करने पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप यहाँ पे तुरंत डिफरेंशिएट ना करो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। उससे होगा क्या, रूट इधर हट जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ईजिली डिफरेंशिएट कर लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, dx टी स्क्वायर का 2t dt। क्लियर है, हमें हमारा सब कुछ रेडी हो गया। क्या टी लेट करना है और dx की क्या वैल्यू, दोनों हमें मिल चुकी। अब क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, dx की जगह विल राइट 2t dt एंड 1 प्लस रूट एक्स विल बी 1 प्लस t। अब क्या करना है, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हमें जब 2 को बाहर निकाला तो हमें यहाँ बचेगा t dt अपॉन में 1 प्लस t। अब नीचे 1 प्लस टी ऊपर t है, तो अगर मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्सट्रैक्ट करूं तो मैं डिनोमिनेटर जैसा सिमिलर टर्म इसमें बहुत आराम से बना सकता हूं। तो ये वाला टर्म अगर हम इसको फ्रैक्शन पे अलग करें तो ये बिल्कुल सेम मिलेगा और वो कट के हमें 1 हो जाएगा, और दूसरा टर्म 1 अपॉन 1 प्लस टी बचेगा। 2 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, ये वाला हमारा सेकेंड टर्म हो गया। और पहला टर्म हमारा हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 dt, यानी कि मैंने यहाँ से और यहाँ से फ्रैक्शन पे हमने इसको अलग कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन 1 dt है ये हमें सिंपली t देगा, तो ये हो गया 2t -2, ये ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्टली लिखा ही हुआ। अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी dt जो है वो 1 अपॉन 1 प्लस टी लॉग होता है, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स डी एक्स हमें फॉर्मूला पता है, लॉग एक्स होता है, तो 1 प्लस टी का भी सेम ही होगा। तो ये हो गया लॉग 1 प्लस टी, क्लियर है, प्लस सी। अब हम टी की वैल्यू फाइनली सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 टी जो है वो 2 रूट एक्स -2 लॉग 1 प्लस टी था, तो 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया। सो लेट्स क्विकली सॉल्व आवर फिफ्थ एंड लास्ट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे लॉग एक्स के साथ में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, याद रखना लॉग एक्स को हमेशा फर्स्ट टर्म लेना है, इसको ना भूलना, ठीक है। तो लॉग एक्स को फर्स्ट माना है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने सेकंड लिखा। इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब हम लोग इसमें लगा देते हैं मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन का रूल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन मैंने साइड में करके दिखाया। 1 बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर -2 लिखा, इंटीग्रेशन किया तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, सॉल्व होने पे आ गया -1 बाई एक्स। तो ये लिखा हमने -1 बाई एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, ठीक है। अब लॉग एक्स को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है और इसका इंटीग्रल अगेन यहाँ से हमने -1 बाई एक्स रखा, तो -1 बाई एक्स यहाँ पे रखा, लॉग एक्स हाई, तो हमें ये वाला टर्म सॉल्व होके मिल गया। और ये माइनस जो है ये माइनस के साथ मिलके यहाँ पे प्लस हो गया
एक्स और एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बन गया, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 dx फिर से आ गया, और फिर से हम लोग उसकी जगह पे -1 रखेंगे, -1/x रखेंगे। ओके, तो माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स -1/x प्लस सी। अब इसमें थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं तो ये फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ यू आर न्यू हियर, feel free to subscribe. That's all for today. Take care.